जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जय गौरनिताय 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 श्री श्री गौरनिताय। जय शचीनंदन गौर हरि जय शचीनंदन गौर हरि। गौरा 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 गौर हरि गौरा 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 गौर हरि। जय शचीनंदन गौर हरि गौरा 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 गौर हरि। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रीला प्रभुपदा। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रीला प्रभुपदा। नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नित्य गौरा हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नित्य गौरा हरि बोल। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। तो भगवान की सेवा में भगवान की प्रसन्नता के लिए एक छोटा सा कीर्तन किया। अब हम भगवान को, श्रीमती राधा रानी को, समस्त गुरुजनों को, हमारे गुरुदेव श्री प्रभुपाद को प्रणाम करेंगे और सबका आशीर्वाद लेंगे कि जिस तरह से हमने भगवत गीता के सभी सत्रों में बहुत ही लाभ उठाया है, आनंद भी उठाया है और इस ज्ञान से हम लाभ भी उठा रहे हैं, ऐसे ही भगवान आगे भी हमें अपना आश्रय दिए रखें, गुरुजन हमें अपना आश्रय दिए रखें और हम ऐसे ही भगवत गीता को पढ़ते पढ़ाते रहें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारिणे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो फिर से एक बार सभी का स्वागत है। सभी को हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम है। तो अब हम अपने अंतिम अध्याय की तरफ चल रहे हैं। भगवत गीता के हमने 17 अध्याय पढ़े। पहले अध्याय में भगवान अर्जुन के रथ को सेंटर में लेके जाते हैं। अर्जुन सेनाओं का निरीक्षण करते हैं लेकिन अपने स्वजनों को देखकर अपना रथ छोड़ देते हैं और 5 कारण देते हैं जिनके कारण वे युद्ध नहीं करना चाहते, जिनमें से अंतिम कारण था असमंजस। उसी असमंजस को भगवान दूर करते हैं दूसरे अध्याय में गीता का सार में, जहां भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ये जो शरीर है जिनका तुम वध करने जा रहे हो, ये सच्चाई नहीं है। सत्य तो ये है कि ये आत्माएं हैं, शरीर है ही नहीं, क्योंकि शरीर नश्वर हो जाएगा परंतु आत्मा का कोई हनन नहीं होगा।
तो तुम इस बात की ग्लानि ना रखो कि तुम इनका हनन करने जा रहे हो। उसके बाद तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, पांचवें अध्याय में भगवान कर्मों के बारे में बताते हैं। कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, और हमें कौन से कर्म करने चाहिए। हमें करने चाहिए कृष्ण भावनामृत कर्म, जिसका ज्ञान भगवान हमें पांचवें अध्याय में देते हैं। उससे पहले चौथे अध्याय में हम भगवत गीता का इतिहास भी पढ़ रहे हैं दिव्य ज्ञान के द्वारा। फिर छठे अध्याय में भगवान ध्यान योग बताते हैं कि ध्यान योग क्या है, अष्टांग योग के द्वारा भगवान को जानना और उनको प्राप्त करने की विधि। और ये अष्टांग योग बहुत ही टफ है, बहुत ही डिफिकल्ट है। इस कलयुग में इसको नहीं किया जा सकता, इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति दी, जिसके कारण हमें किसी भी प्रकार का कोई भी यज्ञ, अष्टांग योग ऐसी टफ क्रियाएं नहीं करनी, बल्कि केवल भगवान का स्मरण चिंतन करना है, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना है और अपने आप को भगवान के लिए हमेशा के लिए समर्पित कर देना है। उसके बाद सातवां अध्याय भगवत ज्ञान, भगवान अपना ज्ञान देते हैं। आठवें अध्याय में भगवान तरीके बताते हैं जिन पर चलते हुए ऐसे कौन से मार्ग हैं कि हम भगवत प्राप्ति कर सके। नौवें अध्याय में भगवान गुह्य ज्ञान देते हैं। भगवान अपने बारे में बताते हैं कि वो हर चीज में, जो भी कोई प्रकृति में चीज है, उसका सर्वश्रेष्ठ मापदंड भगवान स्वयं है। जैसे भगवान कहते हैं, मैं जल में स्वाद हूँ, पृथ्वी में सुगंध हूँ, पुरुषों में सामर्थ्य हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, तपस्वियों का तप हूँ, है ना, बलवानों का मैं बल हूँ। ऐसे करके भगवान बताते हैं। 10वें अध्याय में भगवान अपने और अतिरिक्त जितने भी उनके ऐश्वर्य है वो अर्जुन को बतलाते हैं। फिर 11वें अध्याय में अर्जुन की इस अनुरोध पर, अर्जुन की इस प्रार्थना पर कि वो अपना विश्व रूप, अपना विराट रूप दिखाएं, जिससे कि आने वाली सदियों में कोई भी इस बात पे संदेह ना कर सके कि भगवान नहीं है। भगवान अर्जुन की बात मानते हुए उन्हें अपना विराट रूप दिखाते हैं और उसके बाद चतुर्भुज योग पे वापस आते हैं और फिर द्विभुज रूप। अर्जुन को इस बात का बहुत शौक होता है कि बचपन में साथ खेलते हुए अर्जुन ने भगवान से हास परिहास किया, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। 12वें अध्याय में भगवान भक्ति योग बतलाते हैं और 13वें अध्याय में फिर भगवान प्रकृति, पुरुष और चेतना का ज्ञान देते हैं कि प्रकृति क्या है, पुरुष यानी जीवात्मा क्या है और चेतना क्या है। 14वें अध्याय में भगवान प्रकृति के गुणों के बारे में बताते हैं। 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग, बहुत ही सुंदर अध्याय जो कि कार्तिक मास के हर दिन पे पढ़ा जाता है। फिर 16वें अध्याय में भगवान दैवीय और आसुरी प्रकृतियों के बारे में बताते हैं और 17वें अध्याय में, जो हमने कल पढ़ा, श्रद्धा के विभाग बताते हैं। इस तरह से एक एक अध्याय में भगवान हमें एक एक चीज को पूरे विस्तार पूर्वक समझाते आ रहे हैं। अब अंतिम अध्याय, इस क्विक रिकैप के बाद अब हम चलते हैं हमारे अंतिम अध्याय की तरफ। तो मैं आशा करती हूँ आप सब लोगों ने साथ साथ में अपने क्विज वगैरह भी कंप्लीट कर लिए होंगे, क्योंकि ये अध्याय खत्म होते ही आप क्विज कंप्लीट करके और अपने सर्टिफिकेट्स डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आगे आप लेवल 2 में आकर भगवत गीता को डिटेल में पढ़ पाएंगे। तो 18वां अध्याय है संन्यास की, मोक्ष संन्यास। तो संन्यास क्या है, मोक्ष क्या है, कैसे प्राप्त किया जाता है, किसे प्राप्त करना चाहिए, अब भगवान सब कुछ बताएंगे। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमृच्छामि वेदितम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशिनी दुष्यूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन अर्थात संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। इस अध्याय में अर्जुन ये जानेंगे कि संन्यास क्या है, संन्यास योग क्या है। यही कारण है कि इस अध्याय को आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो व्यक्ति मरणासन्न होते हैं, जो मृत्यु के निकट होते हैं, उन्हें भगवत गीता पढ़ के क्यों सुनाई जाती है, और विशेषकर अगर कोई ऐसी परिस्थिति हो कि वो उसको पूरा ना भी पढ़ पाए, तो इवन मृत्यु के बाद भी 18वें अध्याय का अध्ययन जरूर किया जाता है। मरणासन्न व्यक्ति के पास बैठ के भी किया जाता है और इवन मृत्यु के बाद भी, क्योंकि कुछ पलों तक, कुछ क्षणों तक, कुछ घंटों तक ऐसा माना जाता है कि मनुष्य इसको सुन पा रहा होगा, आत्मा भी कहीं ना कहीं अभी सुन पा रही है। तो इसलिए इस 18वें अध्याय का बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि इसमें कंप्लीट मोक्ष के बारे में बताया गया है।
श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। सुजल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। समस्त कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। हरे कृष्ण त्याग, माता जी। हरे कृष्ण। तो कर्मों के फलों को त्यागना अर्थात त्याग, और भौतिक इच्छाओं पर आधारित कर्मों को त्यागना अर्थात संन्यास। तो संन्यास का अर्थ ये नहीं है कि गेरुए वस्त्र पहन लिए जाएं, जंगलों में चला जाए, कमंडलू उठा लिया जाए, नहीं, जटाएं कर ली जाए, नहीं। संन्यास क्या है? भौतिक इच्छाओं पर आधारित कर्मों को त्यागना। जो भी हमारे ऐसे कर्म है जिनके पीछे हमारी भौतिक इच्छाएं छुपी हुई हैं, उनका त्याग कर देना, ये क्या है? संन्यास। और कर्मों के फलों को त्याग कर देना क्या है? त्याग। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरि। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो क्या कहते हैं? कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि समस्त प्रकार के कर्मों को दोषपूर्ण मानकर त्याग देना चाहिए। ऐसे कर्म जिनमें कोई दोष हो, उन कर्मों को भी त्याग देना चाहिए, उनके फलों को भी त्याग देना चाहिए। यज्ञ, दान, तपस्या, लेकिन इन कर्मों को हमें नहीं त्यागना चाहिए। तो जो कर्म हमारी यज्ञ से, दान से या तपस्या से रिलेटेड हो, उनको हमें कभी नहीं त्यागना चाहिए। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याजं कार्यमेव तत् यज्ञो दानव तपश्चैव पापनानि मनीषिणाम्। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो क्या कहते हैं? जिन कर्मों में यज्ञ हो, दान हो या तपस्या शामिल हो, उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? प्रश्न उठता है, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यज्ञ, दान और तपस्या द्वारा हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, और ऐसे कर्म जिनसे हम श्री भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, उनका तो कभी त्याग करना ही नहीं चाहिए। ऐसे कर्म तो मनुष्य को क्या बना देंगे? महात्मा बना देंगे। सुजय प्रभु जी, आप अगर रीड करते हुए थक जाएं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं रीड कर लूँ, हाँ क्या माता स्ट्रेंथ का। जी। माता जी, क्या आप एक बार फिर पहले से समझा सकते हैं, फर्स्ट स्लाइड से? हाँ, देखिए, पहले भगवान समझा रहे हैं त्याग और संन्यास में अंतर। त्याग क्या है? एक सेकेंड, एक और थी ना। त्याग क्या है? त्याग है जब मनुष्य कर्मों को, ऐसे कर्मों को जो जिनके फल भी हमारे साथ आ रहे हैं, कर्म और कर्मों के फलों को त्याग देते हैं, उसे कहते हैं त्याग। लेकिन जब हम भौतिक इच्छाओं पर आधारित कर्मों को त्यागते हैं, तो उसे कहते हैं संन्यास। उसके बाद भगवान क्या कहते हैं? समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर, सकाम कर्म अर्थात जिन कर्मों के पीछे कोई भौतिक इच्छा है, वही संन्यास की बात हो गई, उनको त्याग देना चाहिए। लेकिन यज्ञ, दान और तपस्या के कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। यज्ञ, दान और तपस्या के से रिलेटेड जो कर्म है, उनको नहीं त्यागना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि क्यों नहीं त्यागना चाहिए? क्योंकि यज्ञ, दान और तपस्या द्वारा हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। ऐसा करने वाला मनुष्य तो महात्मा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो इन कर्मों को हमें नहीं त्यागना चाहिए। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्ता फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। हरे कृष्ण माता जी। इन सारे कार्य को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पृथा पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरे अंतिम मत है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल, अब आप देख रहे हैं कि ये एक निष्काम काम कर रहे हैं। ये दो लोगों ने इतने बहते हुए पानी में से एक छोटे सा पशु जो उसमें बहा जा रहा था, उसको निकाल रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के भी कर रहे हैं। इसके पीछे इनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, इनका कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन निष्पाप कर्म है ये।
अब इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना करना चाहिए। किसी प्रकार की आसक्ति या फल नहीं होना चाहिए कि अगर मैं इस पशु की जान बचाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, नहीं। ये तो निष्पाप कर्म है। ये तो हमें ऐसे मन से भाव से करनी चाहिए कि वो भी कृष्ण का अंश है, हम भी कृष्ण के अंश है, तो अगर हम उसका कुछ हेल्प कर दें तो कोई बुरी बात थोड़ी है। लेकिन आसक्ति नहीं पालनी है। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे हे महाबाहो अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रिया, चेष्टाएं, इंद्रिय बल तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। ये 5 ऐसे फैक्टर्स हैं, कारण है या कारक है, जो समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी कर्म अगर है तो वो इन 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। कौन कौन से? पहला, कर्म का स्थान। दूसरा, कर्ता। तीसरा, इंद्रियां। चौथा, चेष्टा। पांचवा, परमात्मा। कैसे? अब आप कोई भी काम उठा लीजिए। लेट्स से आपको पढ़ना है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बन रहे हैं, आपको कोई ऐसा असाइनमेंट दिया गया है, कोई प्रोजेक्ट दिया गया है। एग्जाम्पल है, सबसे पहले कर्म का स्थान। आप वो प्रोजेक्ट कहाँ बना रहे हैं, वो स्थान इंपॉर्टेंट है। कर्ता यानी आप बना रहे हैं, तो आप इंपॉर्टेंट है। विभिन्न इंद्रियां, उस काम को करने में जो आपकी इंद्रियां काम करेंगी, हाथ भी लगेंगे, पैर भी लगेंगे, आंखों से आप पढ़ेंगे भी, कंप्यूटर भी देखेंगे, सब कुछ करेंगे, है ना? तो वो इंद्रियां इंपॉर्टेंट है। चेष्टाएं, मतलब उस काम को करने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, जो एफर्ट्स कर रहे हैं, वो एफर्ट्स इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है परमात्मा। क्योंकि अगर भगवान उस कार्य के अंदर शामिल नहीं होंगे तो वो कार्य कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। तो ये 5 कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? फिर से समझते हैं। कर्म का स्थान, कर्ता, करने वाली इंद्रियां, हमारा प्रयास अर्थात चेष्टाएं, और परमात्मा। ये 5 जो है ये कर्मों के कारण। इन्हें याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन भी आएंगे। देखिए क्या दिखाया जा रहा है। ये एक फील्ड है, बाई चांस इसमें इंजीनियर का एग्जाम्पल ही आ गया। एक फील्ड दिखाई जा रही है, उसमें इंजीनियर्स बैठे हुए हैं। मतलब पहले स्थान दिखाया, फिर कर्ता दिखाया, विभिन्न इंद्रियों के द्वारा वो क्या काम कर रहे हैं वो दिखाया, उसकी चेष्टा दिखाई, सारा प्रयास करते हुए दिखाया, और भगवान दिखाए। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चित ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता। अब जो ये मानेगा कि ये 5 कारण तो करने वाला तो मैं हूँ, करता मैं हूँ, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ, स्थान की भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, इंद्रियां भी कुछ नहीं कर रही, जो कर रहा हूँ मैं करूँ, भाई इंद्रियां तो मेरी हैं, मैं चला रहा हूँ तो चल रही है, स्थान मैंने चुना है, और जो है चेष्टा भी मैं ही लगा रहा हूँ, तो फिर परमात्मा का बीच में क्या रूल हुआ? सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ। तो जो अपने आप को कर्ता मानता है वो ही सबसे बड़ी गलती करता है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारक हैं। इंद्रियां, कर्म और कर्ता, ये 3 कर्म के संघटक हैं। प्रकृति के तीनों गणों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3-3 भेद है। अब ज्ञान के, कर्ता के और कर्म के 3-3 भेद है, जिसे हम ध्यान से समझते हैं। ध्यान से फिर से पढ़ते हैं। प्रकृति के गुणों के अनुसार, प्रकृति के कौन से गुण? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इनके अनुसार ज्ञान के, कर्म के और कर्ता के 3-3 भेद। पहला समझते हैं ज्ञान। ज्ञान का क्या भेद है? जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक विभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक जानो। सतोगुण आ गया इसमें। क्या कहा है? जिस ज्ञान से अनंत रूपों में, अलग अलग रूपों में विभक्त सारे जीवों में, सब जीव अलग अलग हैं, सब जीवों की अलग अलग प्रकृति है, आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है। मतलब जिस जीव के अंदर आपको आध्यात्म नजर आता है, जिस जीव की प्रकृति में आपको आध्यात्म नजर आता है, स्पिरिचुअलिटी नजर आती है, उसे क्या समझो? सात्विक जानो। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों को, भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है। क्या मतलब? जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में, मतलब उसको हर शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव नजर आता है ना, क्योंकि वो शरीर के स्तर पर सोच रहा है, उसे तुम राजसी मानो। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर उसी में लिप्त हो जाता है, उसे तुम तामसिक मानो। क्यों?
आध्यात्म से क्यों जोड़ा सात्विकता को? क्योंकि सात्विक कौन है? जो आध्यात्मवादी। राजसी कौन है? जिसमें बहुत ज्यादा एग्रेशन है और जो इच्छाओं का मारा हुआ है, इच्छाएं हैं उसको जगह जगह, हर चीज में इच्छा चाहिए। और तीसरा कौन है? जो हर कार्य को तुच्छ समझता हो और स्वयं को ही भोक्ता मानता हो। उसे क्या समझो तुम? तामसिक समझो। अब और फैक्टर्स बता रहे हैं, क्या क्या? पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। प्रकृति के गुण के आधार पर 3 प्रकार की क्रियाएं, जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्मफल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। हाँ, लेकिन सात्विक कौन सा कर्म हुआ? जो कर्म नियमित है, आसक्ति, राग या द्वेष से रहित। जिस कर्म में कोई आसक्ति नहीं है, कोई राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मतलब जैसे जिस तरह के, जो शुद्ध तरह के आप समझिए कर्म है, जिनमें कोई कलुषित या दूषित कर्म नहीं है, उनमें कोई राग द्वेष नहीं है, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है, किसी के प्रति मन में कोई द्वेष भावना नहीं है, ऐसे कर्मों को क्या माना जाएगा? सात्विक माना जाएगा। जी प्रभु जी। माता जी, ये राग का मीनिंग क्या है माता जी? राग द्वेष कहते हैं आपसी लड़ाई झगड़ा, द्वेष, किसी के लिए मन में कोई खटास होनी, इसको राग और द्वेष कहते हैं। द्वेष तो हो गया ईर्ष्या एक तरह से, किसी के प्रति मन में जेलसी होना, गुस्सा होना, द्वेष गुस्से को भी कहते हैं। और राग और द्वेष इकट्ठा यूज करते हैं कि आपके मन में किसी के लिए खटास है, गुस्सा है, खटास है, कड़वाहट है, आप किसी से परेशान है, उससे आप ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं किसी से, तो उसे फिर राग द्वेष कहा जाता लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहलाता है। है। मिथ्या अहंकार, अब मिथ्या अहंकार कहाँ आएगा? जहाँ इच्छाएं हों, क्योंकि डिजायर्स जो हमारी हैं, हम तो फॉल्स ईगो के चक्कर में ही फंसे रहते हैं ना। तो जो कार्य अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, जब हम अपनी स्वयं की इच्छा पूर्ति करते हैं तो वो रजोगुण है। लेकिन जब हम भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए कोई कार्य करते हैं तो वो तो सत्व से भी ऊपर शुद्ध सत्व होते हैं। तो रजोगुणी कौन से कर्म हुए? जब इच्छा को बीच में रख करके अपनी स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए कार्य किया जाए। यस प्रभु जी। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसिक कहलाता है। जो किसी को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, ऐसे कर्म जिससे किसी को भी दुख पहुंचता है, मोह के कारण किए जाते हैं। हमारे कर्मों के पीछे लोभ है, मोह है, हम किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे कर्म क्या है? तामसिक कर्म। माता जी अब ये गुणों के, जी, हाँ माता जी, बोली बोली माता जी। नहीं बस मैं बता रही थी कि गुणों के आधार पे हम कर्मों को, श्रम को, हर चीज को डिवाइड करें। आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे? हाँ, मैं ये कहना था, ये तो वही हुआ ना माता जी, ये अकर्म सकर्म और विकर्म। हाँ, लगभग 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 हुई। लेकिन यहाँ पर कर्मों का डिवीजन भी हो रहा है। तो एक तो अकर्म, सकर्म और विकर्म तो है ही, और यहाँ पर और फर्दर क्लासिफिकेशंस भी आएंगी, किस तरह से हम गुणों से जो है प्रभावित होकर कर्मों को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, वो तो है ही। मेन क्लासिफिकेशन तो वही है, लेकिन आगे और बहुत सारे फैक्टर्स बताए जा रहे हैं। जैसे समझ लीजिए कि वो एक डिवीजन है और ये उसकी सब डिवीजन। तो क्या मैं करूँ? जी पढ़िए। प्रकृति के गुणों के आधार पर 3 प्रकार के श्रमिक, जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संघर्ष के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करते हैं और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। अविचलित रहता है मतलब, अगर वो किसी कार्य को पूर्ण कर भी रहेगा तो भी वो अविचलित रहेगा, परेशान नहीं होगा, ना किसी को परेशान करेगा, हमेशा अविचलित भाव से रहेगा। मतलब कुछ अच्छा करने में भी या इवन कुछ बुरा करने में भी उसको कोई, उसका मन भागेगा नहीं, विचलित नहीं होगा वो, कि ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, वो शांत स्वभाव रहे। यस प्रभु जी। लेकिन वो कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है और जो से उनका आनंद लेना चाहता है, जो लालची, ईर्ष्यालु और अपवित्र है और सुखी और संकट से आगे बढ़ता है, जो उसकी प्रवृत्ति में एक कर, कार्य करता है। तो
किसके बारे में बताया जा रहा है? जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है। अब जो सतोगुणी होगा वो श्रम के फल से नहीं जुड़ेगा, लेकिन रजोगुणी अपने श्रम के फल से जुड़ेगा, लालची रहेगा, ईर्ष्यालु रहेगा, अपवित्र रहेगा। है ना? तो कितना फर्क हो गया। एक अहंकार रहित होकर काम कर रहा है, उसमें उत्साह भी है, संकल्प भी है, और वो अविचलित भी नहीं, मतलब विचलित भी नहीं हो रहा। और दूसरा अपने कर्म के फल से जुड़ा हुआ है, लालची भी है, ईर्ष्यालु भी है। तो वो कौन सा हो गया आपका? रजोगुणी। जी, तीसरा पढ़िए। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, और तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में अ, दीर्घसूत्री है, वह तमोगुनी कहलाता है। तो तमोगुणी श्रमिक कैसा होगा? भौतिकवादी होगा, हठी, कपटी, आलसी, हमेशा निद्रा में रहेगा, दूसरों का अपमान करेगा, उसमें बड़ों को जो है सम्मान देने की भावना नहीं होगी, वैष्णवों का अपमान करता है। तो वो कौन सा श्रमिक हुआ? वो तामसिक श्रमिक हुआ। चलिए, आगे बढ़िए प्रभु जी। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण डिटर्मिनेशन के विषय में विस्तार से बताऊंगा। तुम इसे सुनो। हे पृथापुत्र, वो बुद्धि सतोगुणी है, जिसके द्वारा मनुष्य ये जानता है कि क्या क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। तो बुद्धि को अब भगवान बुद्धि के आधार पर बता रहे हैं। जैसे पहले कर्म के उस पे बताया, फिर भगवान ने श्रमिक का डिवीजन बताया, श्रमिकों का। अब बुद्धि और डिटर्मिनेशन के बारे में भगवान विस्तार से बता रहे हैं। तो वह बुद्धि सतोगुणी है। कौन सी बुद्धि सतोगुणी है? जिसको पता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं, किससे डरना चाहिए, किससे नहीं, क्या बांधने वाला है, क्या मुक्ति देने वाला है। जो बुद्धि ये सब समझती है, वो कौन सी बुद्धि हुई? सतोगुणी। और जो बुद्धि धर्म अधर्म, करणीय अकरणीय का भेद ही नहीं जानती, वो कौन सी हुई? राजसी। और जो बुद्धि मोह और अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है, मतलब हमेशा विपरीत दिशा में चलती है, वो कौन सी हुई? तामसिक। तो बुद्धि की तीन कैटेगरीज क्या हो गई? जो सब कुछ समझता है, क्या बंधने वाला है, क्या बांधने वाला है, क्या कारण करने वाला है, क्या नहीं करने वाला, वो कौन सी हुई? सतोगुणी। जो इनमें भेद ना कर पाए, वो कौन सी हुई? रजोगुणी। और जो मोह के अंधकार, मोह या अंधकार के वशीभूत रहे, धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म मान के कार्य करे, वो कौन सी हुई? तमो। यस प्रभु जी। प्रकृति के तीन गुणों के आधार पर तीन प्रकार के निर्धारण डिटर्मिनेशन हे पार्थ, वो निश्चय जो अटूट है, जो योग साधन द्वारा निरंतरता के साथ है, और इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों के कार्य को नियंत्रण करता है, सात्विक तरीके में है। सात्विक है। तो क्या हुआ? जो निश्चय अटूट है, योग साधना के द्वारा चलता है, मन और जीवन को नियंत्रित करता है, मन को भी कंट्रोल में रखता है, इंद्रियों को भी कंट्रोल में रखता है। जब मन और इंद्रियां कंट्रोल होंगी तो जीवन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। तो वो कौन सा हुआ? वो सात्विक तरीके में चल रहा है। लेकिन जिस धृति यानी निश्चय के साथ मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त रहता है, अब जो राजसी मनुष्य होगा वो कैसा रहेगा? हमेशा धन के बारे में सोचेगा, अर्थ के बारे में सोचेगा, काम के बारे में सोचेगा, फलों की इच्छा करेगा, भौतिक डिजायर्स करेगा। उसकी बुद्धि कैसी हुई? वो हुई आपकी राजसी बुद्धि। तो राजसी बुद्धि से काम करने से मनुष्य का जीवन कैसा रहेगा? राजसी रहेगा। और जो धृति, निश्चय, स्वप्र, भय, शोक, विषाद, मोह आदि पर से परी नहीं जाता, मतलब जो इन चीजों को छोड़ता ही नहीं, वो क्या हुआ? वो आपका तामसिक। यस प्रभु जी। मतलब क्या तीनों एक ही बार में पढ़ दूं माता जी? हाँ जी, पढ़ दीजिए। भौतिक प्रकृति के साधनों के आधार पर तीन प्रकार की खुशियाँ, जो प्रारंभ में विष जैसे लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संघर्ष से प्राप्त होता होता है और प्रारंभ में
अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है वह रजोगुनी कहलाता है। तथा जो जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंध है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है और जो निंद्रा, आल, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है वह तामसिक कहलाता है। हम्म, अब सुख का डिवीजन कर रहे हैं। तो जो शुरू में विष लगे लेकिन अंत में अमृत लगे, जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, शुरू में हमें कितना कष्ट होता है, सुबह जल्दी उठना है, भगवान को 3 टाइम भोग लगाना है और आरती करनी है, जप करना है, लहसुन प्याज छोड़ना है, चाय कॉफी छोड़नी है और संगति भी चेंज करनी है, सिनेमा थिएटर मोबाइल ये वो घूमना फिरना शॉपिंग वॉपिंग सब छोड़ना है। करना क्या है, बैठ के भगवान का जप करना है, भगवान का चिंतन करना है। शुरू में कितना हमें विष के समान कड़वा लगता है, लेकिन बाद में फिर यही जीवन में मिठास घोलता है ना। ये कौन सा हुआ, ये सुख हुआ आपका सात्विक। अब राजसिक, राजसिक कौन सा होगा, जो शुरू में बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग सब यंग बच्चे हैं, तो जैसे आप लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप्स होते हैं, ये पहले पहले बहुत अच्छे लगते हैं, अरे वो तो मेरे को इतना चाहता है, वो तो मेरे को इतना चाहती है, ये है वो है, ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, ये हम तो दुनिया से लड़ लेंगे, कैसे की खिचड़ी होते हैं। बाद में चलो भाई, तू कौन मैं कौन, तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। तो जो शुरू में अमृत लगे और बाद में विष बन जाए, वो क्या हुआ, रजोगुण। और जो आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, मतलब शुरू से एंड तक जिसमें निद्रा है, आलस्य है, मोह है, लोभ है, काम है, क्रोध है, वो सुख कैसा हुआ आपका तामसिक। ये सुख के बारे में क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। 4 प्रकार के आश्रम हैं, शमो दमस्तपः शौचम क्षान्तिराजर्वमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्वं ब्रह्म कर्म स्वभाजवम् शौर्यं तेजो धृति दाक्षं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभाजनं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभाजनम्। सॉरी, एक एक करके पढ़ते हैं। तो इसमें फैक्टर्स बताए गए हैं, कैसे, शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान, धार्मिकता, ये सारे कौन से हैं, सात्विक गुण है, स्वाभाविक गुण है, जिनके द्वारा ब्राह्मण भी कर्म करते हैं। ब्राह्मण किसका प्रतीक है, सतोगुण का। शांत रहता है ब्राह्मण, आत्म संयम है, तपस्या करता है, पवित्र रहता है, सहिष्णु रहता है, सत्य बोलता है ना। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता, ये सब किसके हैं, क्षत्रियों के गुण हैं। कृषि करना, गोरक्षा करना, व्यापार और वैश्यों में स्वाभाविक कर्म करना, और शूद्रों का कर्म और श्रम तथा अन्यों की सेवा करना, ये कौन सा हुआ, तामसिक। सबसे बड़ी बात आपको कैसे याद रखना है, तामसिक हमेशा सेवा वाले लोग, क्योंकि तामसिक का काम क्या है, बेसिकली श्रम करना। यत्तः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्मणा तपश्चर्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपने कर्म करते हुए भी पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अर्थ क्या हुआ, जो सभी का उद्गम है, भगवान के बारे में बताया जा रहा है ना, और सर्वव्यापी, तो उन भगवान की उपासना, जब हम भगवान की भक्ति में आ जाते हैं, तो हमें कर्मों का कोई लेखा जोखा रखने की जरूरत ही नहीं होती, सब कुछ हम भगवान पे छोड़ देते हैं और वही सब कुछ देखते हैं। ठीक है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परम धर्मा स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्ना प्रोति किल्बशः। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अपने अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वो कितना कितना ही त्रुटिपूर्ण दम तक से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।
अपने वृत्ति पर वे कार्य को करना, चाहे कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से किया जाए, अन्यों के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से अपेक्षा करने से अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म भी पाप से प्रभावित नहीं होते। तो हमें अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करने चाहिए और हर कार्य को करने के सेंटर में कृष्णा को रखना चाहिए। बस अगर हम ये दो कार्य करेंगे तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जो हरे कृष्ण। जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त है, एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह सन्यासी के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो जो आत्म संयमी है और अनासक्त है, मतलब जिसके अंदर संयम है, जिसने अपने मन और बुद्धि को, अपने इंद्रियों को वश में रखा हुआ है, और जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करता है। देखिए, जब इच्छाएं नहीं होंगी, भौतिक भोगों की परवाह नहीं होगी, तो ऐसा व्यक्ति तो फिर संन्यास में आ ही गया समझ लीजिए, क्योंकि संन्यास का तो अर्थ ही है भौतिक इच्छाओं का त्याग, है ना। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। यस प्रभु जी। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वो तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। वो प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भगवान क्या कह रहे हैं, मेरी शुद्ध भक्ति को कौन प्राप्त करता है? जो दिव्य पद पर स्थित है। कौन है दिव्य पद पर स्थित? जो परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न रहता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति को सुख दुख टच ही नहीं करेंगे, ना उसे सुख में ज्यादा खुशी होगी, ना उसे दुख में ज्यादा कोई गम होगा, तो उसकी संभाव स्थिति बन जाएगी और उसका मन भी बार बार विचलित नहीं होगा। तो ऐसा ही व्यक्ति तो फिर अ, महात्मा बनेगा। ऐसे व्यक्ति को किसी की कामना नहीं रहेगी, ना किसी भौतिक कामना में, ना किसी भौतिक इच्छा में वो फंसेगा। संभाव अविचल मार्ग से मन से वो सारे काम अपना करता चलेगा। तो ऐसा व्यक्ति, भगवान क्या कह रहे हैं, वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल इज श्रील प्रभुपाद। भक्त्या माम अभिजाता नाति यावन्य श्वासि चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश करता है। लीजिए, वैकुंठ जगत के आई कार्ड की क्वालिफिकेशन। जिसको वैकुंठ जगत का आई कार्ड चाहिए, एंट्री कार्ड चाहिए, उसके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्या? केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाने, और ऐसा मनुष्य मेरी भक्ति से मेरे संपूर्ण भावनामृत में होता है। भगवान कह रहे हैं, जो भक्ति के मार्ग से आएगा मेरे पास, उसको फिर मैं सब कुछ दूंगा। और जो भक्ति से नहीं आएगा, जो अपने आप को बहुत चतुर समझेगा, उसको तो फिर कुछ नहीं कर सकता। भगवान को तो पता है ना किसको कैसे हैंडल करना है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में रहकर भी मेरी कृपा से नित्य अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। भगवान अपने बारे में कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त होता है, कौन सा? मेरा शुद्ध भक्त, वो कुछ भी करता रहे, अपने सारे कार्यों में चलते हुए भी वो मुझे याद करना नहीं छोड़ता। इसलिए कहाँ आता है? मेरे धाम। वही तो है सबका गंतव्य, सबका डेस्टिनेशन वही तो है, भगवत धाम। तो इसलिए हमें ये सारे गुण भी डेवलप करने पड़ेंगे। मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादत्तर शिष्यसि अथ चैव महंकारान श्रूष्यसि विनक्ष्यसि। डिफिकल्ट है ना वर्ड्स। बहुत सारे वर्ड्स का मिला जुला होता है, जैसे आधा क्ष भी है, य भी है, उससे पहले ग भी है। अब हम ग भी नहीं बोल सकते, आधा क्ष भी नहीं बोल सकते, और तीनों को जोड़ के बोलते हैं तो टंग ट्विस्टर बन जाता है। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे, तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन
के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। हरे कृष्ण माता हाँ, जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ऐलान कर रहे हैं क्या कि यदि तुम मुझसे भावना भावित होगी तो मेरी कृपा से बद्ध जीवन के सब अवरोधों से निकल जाओ, भगवान के शरणागत हो जाइए, बस भगवान अपने आप पार लगा देते। लेकिन अगर तुम नहीं ऐसा करोगे, अगर तुम अपने हिसाब से ही सब कुछ करोगे, मेरी बात ही नहीं सुनोगे, तो क्या होगा? तुम विनष्ट हो जाओगे। भगवान क्लियर कह रहे हैं कि जो मेरी बात नहीं सुनेगा फिर उसका विनाश हो जाएगा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशो अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रारूहाणि मामया। मुझे पढ़ना है क्या माता जी? हाँ जी, बिल्कुल पढ़ना है जी। हरे कृष्ण और माता कोई पढ़ना चाहते हैं तो हैंड रेज करें, नहीं तो सुजन प्रभु जी सारा भाग्य लेके जा रहे हैं आज। जी। माता जी, वो भगवान कहते हैं ना विनाश हो जाएगा, तो इसका मतलब यही भौतिक जगत में फंसता रहना है ना माता जी? भौतिक जगत में देखिए, कोई भी कुछ भी हम कर्म करते हैं और कर्म का अगर फल भी देखते हैं तो भौतिक जगत में बंधन का कारण तो है ही। हाँ, विनाश का मतलब भी यही फंसा रहना है ना माता हाँ, जी? यही फंसा फंसा है। हाँ जी माता जी। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से धुमा भरमा रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या कर रहे हैं? अर्जुन अर्जुन को बता रहे हैं परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे जीवों को अपनी माया से घुमाता रहता है। भगवान हमारे हृदय में रहते हैं और इसीलिए अंदर से ही हमें कहीं ना कहीं माया के चक्कर में फंसा भी देते हैं। तो हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, माया के चक्कर में फंसे नहीं और विनाश हमारा हुआ। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसी की कृपा से तुम्हें परम शांति मिलेगी। तो क्या करना है? किसकी शरण में जाओ? एक्चुअली तो अपनी शरण में आने के लिए कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जाओ। आगे आएगा श्लोक, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। अभी आएगा 18.66। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्या गुह्यतरं मया विमृशैतदतशेषेण यच्छेष्यसि तथा कुरु। जी प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया। इस इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहिए सो करो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो पहले गुह्य ज्ञान दिया 9वें अध्याय में, अब क्या कह रहे हैं? मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान दिया, मतलब उससे बेटर, एक डिग्री बेटर। इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब फिर जो चाहे सो करो। जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है उस पर मनन करो। गुह्य से बेटर क्या हुआ? गुह्यतर। और गुह्यतर से बेटर क्या होगा? गुह्यतम। है ना? तो भगवान कह रहे हैं मैंने तुम्हें बेस्ट पॉसिबल चीजें दी हैं, अब तुम इन पर अमल करना शुरू करो। अब ये जो 18.65 है, ये श्लोक इकलौता है जो भगवान ने भगवत गीता में 2 बार कहा है। इकलौता यही श्लोक है। 9.34 में भी यही है और 18.65 में भी है। क्या कहते हैं? मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। तो सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार जब तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें हर पाप से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। क्या मतलब हुआ? भगवान कह रहे हमेशा मेरा चिंतन, तुम इधर उधर की बातें मत सोचो, तुम केवल मेरे चिंतन में रहो। अब 18.66 बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचु। अर्थात समस्त प्रकार के धर्मों का त्याग कर दो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान आश्वासन दे रहे, तुम आओ तो सही, शरणागत हो तो सही, मैं तुम्हें सब पापों से भी मुक्त कर दूं। और हम कैसे बुद्धू बद्ध जीव है, हमें बदना ही है, इसीलिए इसी तरह दम पे पड़े। इदं ते नापतस्क्याय न भक्ताय कदाचन, न चाश्रुषु वे वाच्यम न
न म- न च माम योभ्यसूयति। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ये ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे करता हो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो इस ज्ञान के बारे में क्या बता रहे हैं? उनको कभी ना बताया जाए जो संयमी नहीं है, जो एकनिष्ठ नहीं है, जो भक्ति में रत नहीं है, और जो मुझसे द्वेष कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ऐसी बातें हैं किसी को ना बताई जाए। पशु को भी नहीं बतानी, आपके आसपास में ऐसे लोग जो है उनको भी नहीं बतानी, आपके बड़े छोटों को भी नहीं बतानी। किसको बतानी है? ये बतानी ही नहीं है। गुह्यतर ज्ञान है, अपने तक रखना है। यह इदं परम गुह्यम मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्ति मयि परां कृत्वा मामेव संशयः। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जो जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वो मेरे पास वापस आएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो क्या कहते हैं? जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे धाम वापस आएगा। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चित् कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी उपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय होगा, और न कभी न है न कभी होगा। मतलब जो व्यक्ति जो मेरी शुद्ध भक्ति करेगा, जो मुझे नमस्कार करेगा, मेरे धाम को आने के लिए तत्पर रहेगा, उससे ज्यादा प्रिय मुझे कोई भी नहीं होगा। फिर क्या कहते हैं? अद्येष अध्येशयते च य इमं धर्मं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टं स्यामिति मे मतिः। और क्या घोषित कर रहे हैं भगवान? जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है और अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। कौन? अब इसमें क्या मीनिंग हो गया? क्लियर कट। भगवत गीता का प्रचार करने वाला। जो भगवत गीता का प्रचार करते हैं, जो भगवान के भक्तों की पुस्तकों का प्रचार करते हैं, वो भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। श्रद्धावान न सुश्चय शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुम्भालो कान् प्राप्य युक्ता पुण्य कर्मणाम। सुजल प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्मा निवास करती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तभी सामने श्रील प्रभुपाद का चित्र दिया है। जो श्रद्धा और समेत द्वेष से रहित हो जाता है और सारे पापों से मुक्त हो जाता है, उनका क्या होता है? शुभ लोकों को प्राप्त होता है। शुभ लोकों में कौन रहती है? पुण्यात्मा रहती है। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिं लब्धा त्वत्प्रसादान् मार्यच्युत स्थितोऽस्मि गतः सन्देह करिष्ये वचनं तव। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरे अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उगत हूँ। हरे कृष्ण माता जी। उद्यत हो। क्या उद्यत कह रहे हूँ। हैं? अर्जुन क्या कह रहे हैं कि हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है और मेरी सारी स्मरण शक्ति मुझे वापस मिल गई है। तो अब क्योंकि मैं संशय रहित हो गया हूँ, दृढ़ हो गया हूँ, तो आपके आदेशों के अनुसार अब मैं युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। संजय क्या कहते हैं? पढ़िए प्रभु जी। संजय ने कहा,
इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और ये संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांचक और मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैंने कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह- आह्ला- आह्लाद से आह्लाद से गदगद हो उठता। आह्लाद से गलगत हो उठता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो क्या कह रहे हैं, संजय बता रहे हैं कि जैसे अब पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा कि जो मेरे और उनके बीच में अर्जुन और कृष्ण के जो संवादों को सुनता है वो फिर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो संजय क्या कह रहे हैं कि मैंने भगवान और अर्जुन के बीच की सारी बातों को सुना है और ये संदेश इतना अच्छा है, इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। और ये सारी बातें योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जा रही। हे राजन, जब मैं कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक और पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो मेरा जो शरीर है वो आह्लाद से गदगद हो, अर्थात एकदम से शरीर में रोमांच हो जाता है, सारे चेंजेस नजर आते हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविरजयो भूर्तिर् ध्रुवो नीतिर्मतिर्ममम्। यस प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता एक जी, मिनट इसको। शायद रवीना माता जी आ हाँ रही। हाँ, मैं वही हाँ, कह रही ओके, थी, हाँ रवीना माता माता जी। जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्णा। ऐसा मेरा मत है। क्या कहते हैं भगवान यहाँ पर? कौन बता रहे हैं? ये संजय बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य है। तो क्या बता रहे हैं संजय? ये किस संदर्भ में कह रहे हैं? क्योंकि वो धृतराष्ट्र को भी समझा रहे हैं अब। तो जहां ये दोनों है, मतलब जहां कृष्ण और अर्जुन दोनों है, वही ऐश्वर्य है, वही विजय है, वही शक्ति है, वही नीति। इसलिए यहाँ पर इस अध्याय का अंत होता है और संजय भी ये सारी बातें धृतराष्ट्र को समझाते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र को तब भी समझ में नहीं आता क्योंकि उनकी आंखों पर पट्टी बनी हुई है। जी माता जी, एक एक लाइन करके पढ़ते चले। रवीना माता जी। हरे कृष्णा माता जी। स्वामी प्रभुपाद के कुछ शब्द। जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं वहीं संपूर्ण श्री होगी। श्री मतलब विजय। तो जहां कृष्ण है, जहां अर्जुन है, वहीं विजय श्री होगी। जी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्रात्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। युधिष्ठिर महाराज ने कभी सत्य असत्य नहीं बोला था, हमेशा सच बोलते थे। तो इस युद्ध से डिसाइड होने वाला था कि शासन कौन करेगा, जबकि करना तो युधिष्ठिर महाराज को ही चाहिए था, लेकिन कौरवों के अत्याचारों के बाद उन्हें इसको छोड़ना पड़ा। जी माता जी। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण के शरणागति गुहातम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। तो पहले हमने गुह ज्ञान पढ़ा, फिर गुहतर ज्ञान पढ़ा, फिर अब हम गुहतम ज्ञान पढ़ रहे। तो क्या है ये गुहतम ज्ञान? कि भगवान के प्रति शरणागत होना ही एक मनुष्य की सबसे सबसे बड़ी उसकी प्राप्ति है। उसका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होना चाहिए? कि वो भगवत प्राप्ति करे। वो कैसे हो सकती है? भगवान के प्रति कंप्लीट सरेंडर करके, शरणागत होकर।
तो भगवान की जो शरणागति है वही सर्वोच्च सिद्धि, उससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं। सबसे बड़ी पोजीशन है अगर हम भगवान के प्रति शरणागत। यस माता जी। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है। भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म, सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित हैं। कोई आपसे पूछे कि भगवत गीता में क्या बताया गया है, तो 5 मेन तत्व: भगवान, प्रकृति, जीव, काल और कर्म। और इनमें से केवल कर्म जो है वो भौतिक है, बाकी सारे क्या है? बाकी सारे आध्यात्मिक है। कौन कौन से हैं? भगवान, प्रकृति, जीव, काल और कर्म। जी माता जी, लास्ट पढ़िए। जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है। वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है, क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति है। अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी समस्या दशा को प्राप्त होता है। सामान्य दशा। तो अपने मूल रूप में जीव कौन है? शुद्ध आत्मा है ना, क्योंकि जीव भी आत्मा है, शरीर तो नहीं है। तो अपना उसका जो मूल रूप है वो है भगवान का दास, लेकिन किस रूप में? आत्मा के रूप में। तो वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है, छोटे से भी छोटा अंश है भगवान का। क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति है, अतः उनका संसर्ग भी भौतिक शक्ति से होता है। तो उसमें कोई ना कोई तो शक्ति रहेगी, चाहे भौतिक चाहे आध्यात्मिक। लेकिन वैसे जीव का जो मूल स्वरूप है वो आध्यात्मिक बताया गया है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति से है, उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। लेकिन वो करता क्या है? स्वतंत्रता को मनाने के लिए भगवान से विद्रोह करके वो धराधाम पे आ जाता है और यहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंस जाता है और 84 लाख योनियों में घूमता है। तो रेफरेंसेस आते हैं 18.1 से 12 में कर बंधन से मुक्ति, और 13 से 17 में क्या 5 कारण होते हैं कार्रवाई के, मतलब कैसे हम 5 कारण क्या रहते हैं जिससे कि एक शरीर जो है वो, एक जीव जो है वो बंधता है। फिर 3 मोड सब कुछ नियंत्रित करते हैं, जो प्रकृति के 3 गुण हैं। वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से शुद्धि 41 से 48, बाह्य अर्थात गोपनीय ज्ञान 49 से 55 तक, और कृष्ण भक्ति में शुद्ध भक्ति में कृष्ण चेतना 56 से 66, और कंक्लूजन फ्रॉम 67 टू 70। इसके मूल्यांकन क्या है? एनालिसिस क्या कहता है? आप 1 से 3 के आधार पर खुद को रेट कर सकते हैं कि आप किस श्रेणी में आते हैं। 1 सबसे कम, 3 सबसे ऊंचा। किस किस क्या क्या है पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये पॉइंट्स तो दिए नहीं इन्होंने, इसके पॉइंट्स होते हैं ना, यहाँ पर ना पॉइंट्स दिए जाते हैं तो हम खुद को रेटिंग करते हैं, वो दिए नहीं हुए यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ हमारा अध्याय खत्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को हरे कृष्णा। और हमारा अध्याय यही खत्म होता है। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते माता जी, क्या आप हमें श्री भगवान जगन्नाथ के बारे में कुछ बता सकते हैं कि वो कृष्ण के अंश है या वो खुद रूप है या क्या है माता जी? हैं। स्वयं कृष्ण है वो, भगवान जगन्नाथ जो है स्वयं कृष्ण है। वहां पर वो राधा रानी या अपनी पत्नी रुक्मणी जी के साथ नहीं है, ना ही चतुर्भुज रूप में श्री लक्ष्मी माता के साथ है, बल्कि वहां वे अपने भाई और अपनी बहन के साथ है। तो जगन्नाथ जी जहाँ अपना रूप देते हैं वहां उनके रूप के साथ में बलदेव और सुभद्रा महारानी, एक तरफ बलदेव और बीच में सुभद्रा महारानी होती है। और ये तीनों भाई बहनों की एक पूरी कथा आती है,
काफी लंबी कथा है, आप गूगल पे उसको सर्च करें, क्या कथा है वो जगन्नाथ जी की, उसको आप पढ़ें। और बहुत ही बड़ा धाम है जगन्नाथपुरी, उसकी यात्रा, उसकी मतलब इतनी ऑस्पिशियस माना जाता है। और कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ बहुत दयालु है, उनके मंदिर में बहुत चमत्कार होते हैं। जैसे कि उनकी जो मंदिर के ऊपर की ध्वजा है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हवा चले तब भी सीधी बहती है। और एक ज्वाला है जो हमेशा प्रज्वलित रहती है, कभी बुझती नहीं है, चाहे बारिश भी हो जाए। ऐसे बहुत सारे वहां चमत्कार होते हैं। खाना कभी खत्म ही नहीं होता उनके किचन में, जितना मर्जी श्रद्धालु आ जाए, खाना हमेशा रहता ही है। तो बहुत चमत्कारी है भगवान जगन्नाथ, बहुत दयालु भी है। माता जी, और ये गोलोक और वैकुंठ में डिफरेंस क्या है माता जी? कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए, एक होती है ऑफिशियल फॉर्म और एक होती है पर्सनल फॉर्म। तो जैसे कि आप अपने घर में बैठते हैं, तो अपने घर में आप अपनी पर्सनल फॉर्म में बैठते हैं ना, आप अपना घर का ड्रेसअप रखते हैं और आप कोई ऐसा ऑफिशियल उसमें नहीं रहते। लेकिन जब आप अपने ऑफिस जाते हैं, या जब आप अपने कॉलेज जाते हैं, या अपने काम पे जाते हैं, प्रोफेशनल रहते हैं, तो उस टाइम में आपका वेशभूषा बदल जाती है ना। तो भगवान की जो ऑफिशियल फॉर्म है वो है विष्णु जी की तरह चतुर्भुज रूप में, जिसमें वो लक्ष्मी माता के साथ विराजमान होते हैं। तो उस रूप में वो रहेंगे वैकुंठ में, ऑफिशियल फॉर्म में। और जो उनकी पर्सनल फॉर्म है, जहां उन्होंने वेणु हाथ में ली हुई है, माधुरी बंशी हाथ में ली हुई है, और पीताम्बर वस्त्र पहने हुए हैं, नीला उनका वर्ण है, राधा रानी के साथ वो गोपियों के संग अपना विहार कर रहे हैं। तो उस पर्सनल फॉर्म को क्या कहेंगे फिर? वो कहाँ रहेगी? वो गोलोक में रहेगी। जी माता जी, अगर हम किसी दोनों में से अगर किसी भी एक में भी चले जाएंगे तो फिर से इस जगत में हाँ, वापस नहीं नहीं, आएंगे माता जी। नहीं है। माता जी, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। हरे कृष्ण, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी का? चलिए, तो हम आशा करते हैं कि आपके सत्र बहुत अच्छे गए, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने बहुत अच्छी तरह से इसको निभाया। और अब सत्र के अंत में हम प्रभुपाद का एक माला का जप करेंगे, क्योंकि आज हम भगवत गीता को पूर्ण कर रहे हैं। तो मेरी आपसे विनती है, माला पूरी करके ही लीव कीजिएगा। ये अंतिम सत्र की अंतिम माला हम साथ में कर रहे हैं। कल से आप अपनी माला को स्वयं करें और इसको और बढ़ाएं, 1 से 2, 2 से 4, 8, 16 माला पर आए, और चारों नियमों का पालन करें। और साथ ही साथ प्रभुपाद की शिक्षाओं को उनकी पुस्तकों के द्वारा पढ़ें। कहीं भी कोई भी समस्या में फंसते हैं तो आप हमें कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। जो हम बता पाएंगे उसके लिए हम हमेशा उपस्थित हैं। तो अच्छा, प्रभुपाद का एक सवाल था मेरा, पूछना भूल गया था। ना माता जी, वेद और शास्त्र, इनमें क्या अंतर है या क्या है माता जी? नहीं, वेद। वेदों में और शास्त्रों में तो कोई अंतर नहीं। शास्त्र तो कहने का एक तरीका है। भगवान ने सबसे पहले वेद दिए और वेदों का ही ज्ञान उन्होंने दिया। तो वेद और शास्त्र एक ही बात है। वेद शास्त्र जो है हमारे वेद ही है। हमारा जो भगवत गीता है, ये भी शास्त्र है ना माता जी? बिल्कुल शास्त्र, गीतोपनिषद कहते हैं, एक उपनिषद भी है ये, गीतोपनिषद। हरे कृष्ण माता जी। तो आप अब करते हैं माता जी, हरे कृष्ण। जप ऑन करती हूँ। हरे कृष्ण माता जी, 1 मिनट बात करनी है, 1 सेकंड। हाँ जी प्रभु जी। हम्म। हरे कृष्ण सभी लोगों को, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग अब सेकंड लेवल में आइए, इससे बहुत अच्छा लगेगा। और आपको इतने अच्छे शिक्षा गुरु मिले। रोमा माता जी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। और मैं तो केवल रोमा माता जी की वजह से ही क्लास में कोर्स करता हूँ कि मेरा रिवीजन हो जाता है। तो भक्त शास्त्री कर रहा हूँ। धीरे धीरे आप सभी लोग भी इसी ओर बढ़ेंगे तो आपको भगवान की जरूर प्राप्ति होगी, कृष्ण भगवान की। और यही कहते हुए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये प्रैक्टिकल आप अपने आप में देखेंगे कि शुरू में कितने लोग जुड़े थे और 4 ही भक्त रह गए। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि आपको भगवान कितना प्यार करते हैं, जो अपने से छोड़ा नहीं उन्होंने। तो आप हमेशा अपनी माला करते रहिए। और माला में ही वो दम है जो किसी में नहीं है। भगवान का नाम सबसे बड़ा, भगवान से ही बड़ा नाम। तो सब लोग करिए और लेवल 2 में जुड़िए और आपको बहुत अध्ययन करने को मिले। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी ने बिल्कुल सही कहा कि माला में बहुत ही बल होता है। जो माला करते हैं, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम अभिन्न है। जो भगवान के नाम में शक्ति है, जो भगवान में शक्ति है, वो उनके नाम में भी है। बिल्कुल ठीक बात है। आप माला करते रहिए, भगवान से जुड़े रहिए। और प्रभु जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि इतने लोग आए थे, 19-20 लोग शुरुआत में थे,
लेकिन अंत करते हुए 7 रह गए पार्टिसिपेंट्स। इसका मतलब प्रभु जी ने कितना सुंदर कहा कि भगवान आपसे कितना प्यार करते हैं। तो जब मैं एक बार वृंदावन गई, वहां में एक बहुत ही संत है, वो भी इस्कॉन के ही है, मैं उनको बहुत मानती हूँ। तो उन्होंने मुझे एक ऐसी बात कही जो हमेशा मुझे याद रहती है कि माता जी, जब मैं उनसे कभी कभी निराश हो जाती थी तो मैं पूछती थी, प्रभु जी कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं इसमें गिर जाऊं, कि आगे जाकर मुझे लगे कि नहीं मेरा विश्वास डोल गया और मैं छोड़ दूं। तो वो कहते थे कि माता जी, शुरुआत में आप भगवान को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप थोड़ी सी भक्ति करते रहिए तो भगवान आपको पकड़ लेंगे। आप तो फिर भगवान को बेशक छोड़ दें, पर भगवान आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। इसलिए बिल्कुल ठीक बात है। तो हमें ऐसे ही चलना है माता जी, भगवान। उन बच्चों का एक और आपको चमत्कार भगवान का सुना देता हूँ। मैं गया था वृंदावन में, तो हम सब लोग, इतनी भयंकर भीड़ थी कार्तिक पूजा, वो बीच में भीड़ में दब गए। तो बहुत जोर से चल रहा है, कृष्णा बचा लो, आज तो बच नहीं सकते कैसे भी। तो जैसे तैसे करके बाहर निकल के आके वहाँ बैठ गए, वो गेट नंबर 2 के पास हम लोग। तो फिर वहां पर ऐसी उम्मीद ही नहीं बची कि दर्शन हो पाएंगे, तो हम सभी लोग उनके लिए प्रसाद चढ़ाने के लिए गए थे। तो वहीं पे शिखर को दिखा के प्रसाद हम लोगों ने खा लिया प्रसाद, और फिर उदास होके लौटने लगे। इतनी देर में एक वृद्ध व्यक्ति आए, बोले कहाँ जा रहे हो वापस? हमने क्यों नहीं, भगवान बुला तो सबको लिए थे, अंदर से हम देते ही नहीं है। इतनी भीड़ में टक्कर किया, सब कुछ किया, फिर भी भगवान ने दर्शन नहीं दिए। तो उन्हें कैसे नहीं देते हैं? वो आए, चलो हम ले जाओ तुम्हें। और वो व्यक्ति आए और हमको अंदर गेट तक कर दिया। और भोग आरती के पास भगवान ने ऐसे दर्शन दिए कि हम आपको क्या बता। और वो आदमी गायब हो गए। हरि तो बोल। इतना चमत्कार, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि जो हम लोग, भगवान ने सोचे जो लोग हमारा प्रसाद ही खा के चले जा रहे थे, तो वो कैसे छोड़ेंगे? तो कितनी हरि। लीलाएं होती हैं वहां पे, ये कैसे। ये माता ही बहुत बहुत सुनने में आता है, ये जो भक्त शुद्ध मन से जाते हैं वहां भगवान उनको मिल जाते हैं किसी न किसी रूप में। हाँ। एक और भी ऐसे ही मेरी डिवोटी फ्रेंड है, उनके साथ भी यही हुआ। वो अपनी मदर इन लॉ को लेके गई और उनकी मदर इन लॉ बहुत एजेड थी, चल भी नहीं पा रही थी, देख भी नहीं पा रही थी। और वहां जब वो पहुंचे तो मंदिर में उन्होंने देखा एक लंबा चौड़ा सा, बड़ा ही सुंदर, एकदम सुडौल और बहुत हट्टा कट्टा सा एक युवक खड़ा हुआ था। और उसने उनको आगे कहा कि माता जी आगे क्यों नहीं जा रहे? तो उन्होंने कहा कि भैया आगे इतनी भीड़ है, कैसे जाएंगे? बोले आओ मैं आपको ले चलूं। तो माता जी को और उनकी आगे जो मदर इन लॉ थी माता जी, उनको बड़े प्यार से वो युवक आगे ले गया। और जब बिल्कुल विग्रह के सामने जाके छोड़ के वो युवक गायब हो गया। तो वो माता जी भी मुझे हाँ। यही कह रही थी कि वो जरूर वृंदावन का कृष्ण कन्हैया होगा। नहीं है ही ना, हमने प्रसाद खा लिया सब, उसके बाद उनसे जो हमारा प्रसाद भी खा गए जिन लोग, तो फिर उनने दर्शन करा दिए। माता जी, मैं 32 माला करता हूँ डेली। हरी बोल। तो अब तो यही है कि अब जितने दिन भी यही करना है। हालांकि पारिवारिक जिम्मेदारी अलग है, वो भी करते हैं। और हमें करने की जरूरत पड़ती नहीं है, सब कृष्ण अपने आप कर देते, कुछ करने की जरूरत पड़ती थी। देखिए, सब काम अपने आप हो जाता। हमारा काम तो केवल माला करना है, बस माला करो। देखिए कितने सुंदर भक्तों का आपको संग मिल रहा है। आप सब यंग बच्चे हैं और आपको कितने सुंदर, कितने शुद्ध भक्त का संग मिल रहा है। किस तरह से पवन प्रभु जी अपने रियलाइजेशंस बता रहे हैं, और माला ही करनी है और तो बाकी सारे काम कृष्ण कर देते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो सौभाग्य है सबका। भक्तों के संग में हमने भी बहुत कुछ सीखा। हमारा भी सौभाग्य है कि आप जैसे सुंदर भक्त हमें मिले, और हम हमेशा भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमें आप सबका संग आगे भी मिला रहे। जी सुजय प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण भैया। मेरा एक रिक्वेस्ट था पवन प्रभु जी से, क्या, हरे कृष्ण पवन पवन प्रभु जी, क्या आप वो डे 13 का स्लाइड एक बार सेंड कर सकते हैं? वो मुझे मिल ही नहीं रहा है, डे 13 कौन का सा वाला? डे हाँ 13 ठीक है, का। ठीक है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है। प्रभु जी। हाँ माता हाँ। जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। अब हम जब शुरू करते हैं। ओके। हाँ, विशाल प्रभु जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। अच्छा, विशाल प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण हाँ प्रभु माता जी। जी। आप कहाँ गायब हो गए? इतने सुंदर भक्त और बीच में से आप। नहीं नहीं माता जी, मैंने रिकॉर्डिंग देखी है। चलिए, कोई हाँ माता जी, एक्चुअली थोड़ा सा बिजी था मैं। कोई बात नहीं। हाँ माता जी। नंबर चाहिए आपको? हाँ, मैं ग्रुप में डाल देती हूँ, जिसको भी चाहिए आप नोट कर सकते हैं, कोई बात। माता जी, क्या वो रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में ही आ रहा है माता जी? हाँ प्रभु जी, ग्रुप में तो रिकॉर्डिंग आ ही रहा है, फिर भी कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हरे कृष्ण सुजल प्रभु जी, मेरे पास है लिंक, आपको सेंड करता हूँ मैं।
हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद। मतलब प्लेलिस्ट मैंने यूट्यूब में सर्च कर मतलब ढूंढ ढूंढ के लिंक को साइड में कर दिया, मैं आपको भेज देता हूँ। जी, जी प्रभु ओके जी। माता जी। बहुत से ओके प्रभु धन्यवाद। जी। चलिए प्रभुपाद का एक माला जप करते हैं। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छी तरह से पूरे 18 दिन लग करके भगवत गीता को पढ़ा है। आप भगवत गीता को बीच में से कभी छोड़िएगा मत। ये लाइफ मैनुअल है। जहां भी आप किसी समस्या में फंसेंगे, भगवत गीता निश्चित रूप से आपको उससे बाहर निकालेगी। लेकिन बस ये है कि आपको इस पे अटूट विश्वास होना चाहिए। और आप सबके लिए मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब लेवल 2 जरूर ज्वाइन करें। नामनिष्ठा प्रभु जी को विशेष विशेष धन्यवाद, क्योंकि पूजनीय नामनिष्ठा प्रभु जी के कारण ही हम ये सब कार्यक्रम का हिस्सा बन पा रहे हैं। उन्होंने इस्कॉन मैंगलुरु की तरफ से ये जो कार्यक्रम चलाया है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये चल रहा है। अलग अलग जगहों से सब बच्चे बड़े सब अलग अलग भाषाओं के लिए जुड़ रहे हैं और समय दे रहे हैं, भगवत गीता जैसे महान ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। तो ये उपलब्धि हिज ग्रेस नामनिष्ठा प्रभु जी की तरफ से है और मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, लेवल 2 कैसे ज्वाइन होगा? लेवल 2 के लिए आपको मैसेज आएगा और कॉल भी आएगी, और बाय चांस अगर नहीं आती तो पवन प्रभु जी लिंक डाली थी
आता ही लिंक डली है, कल डाली थी, लिंक आज और डाल देंगे, फिर डाल देंगे, लिंक हाँ पे ज्वाइन कर लो। बिल्कुल, और जरूर ज्वाइन करिएगा। लेवल 1 का सर्टिफिकेट लीजिए और जल्दी से श्रीमद् भागवतम की क्लास में आइए, वहां हम सब साथ में मिलेंगे, क्योंकि हम सब माता जी मैं ज्वाइन सुबह कर 8 बजे पढ़ते हैं। जी नीरज प्रभु जी बोलिए। माता जी मैं ज्वाइन कर लिया हूँ लेवल 2। हरि बोल। बहुत सुंदर। और उसके बाद श्रीमद् भागवतम पढ़िए। श्रीमद् भागवतम सबसे बड़ा ग्रंथ है, जो श्रीमद् भागवतम को पढ़ लेता है उसके लिए फिर और पढ़ने के लिए कुछ शेष नहीं बचता। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, सत्र को विराम देते हैं। आप सबका बहुत 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 फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं। तो आप सबको, सभी वैष्णवों को, गुरुजनों को, आचार्यों को हम प्रणाम करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। आप सभी सुंदर भक्तों की जय। जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच पवन प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी को होस्टिंग के लिए। सुजल प्रभु जी आपका, और पूजा माता जी का, धीरज प्रभु जी का, और रवीना माता जी, और जो भी अन्य भक्त पढ़ रहे थे उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत आपने बहुत अच्छे से माता जी समझाया। हरे कृष्ण माता जी, सभी को हरे कृष्णा। आप सबके पास मेरा नंबर है, कोई भी आपको समस्या हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जी हरे जी। कृष्ण। हरे धन्यवाद, कृष्ण प्रणाम। माता जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण।